हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 8 मेरे प्यारे बच्चों चला रहे हैं, ये हमारा अगला पार्ट है। बहुत सारे रोग के बारे में हम लोग जो जान गए थे, जैसे चिकनगुनिया क्या है, डेंगू क्या है, फाइलेरिया क्या है, एस्केरिसिस क्या है हमारे, और बुखार क्या है। बहुत ढेर सारे हम लोग रोगों के बारे में जाने थे। और आज हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में, कि स्वाइन फ्लू हमारा क्या होता है, किसके कारण यह रोग हमारा फैलता है। ठीक है ना। तो स्वाइन फ्लू के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर हम देखें तो स्वाइन फ्लू का रोगवाहक 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 स्वाइन फ्लू का रोगवाहक क्या होता है, तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। स्वाइन फ्लू का अगर देखें तो रोगवाहक क्या होता है, तो रोगवाहक जो होता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ठीक ना। स्वाइन फ्लू का जो रोगवाहक होता है वो हमारा होता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। अगर देखें तो यह एक विषाणु जनित रोग है। यह हमारा क्या होता है, स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है। इसमें विषाणु को SIV स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखेंगे यह एक विषाणु जनित रोग है। इसके विषाणु को SIV यानी कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। और इसको विषाणु को क्या कहा जाता है, SIV। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो SIV स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। ठीक ना। इसकी अनेक स्ट्रेन्स पाई जाती है। इसकी बहुत सारी प्रकार की क्या पाई जाती है, स्ट्रेन्स पाई जाती है, जिन्हें H1N1 H1N2 और H3N1 और H3N2 आदि नामों से जाना जाता है। इत्यादि नामों को इनको जानते हैं। ठीक ना। SIV यानी कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्यतः सुअर देखते, सुअर देखे होंगे। मुख्यतः सुअरों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य में इस विषाणु का संक्रमण सुअरों के संपर्क में रहने से होता है। जो सुअर होते हैं उनके जब संपर्क में रहेंगे तो स्वाइन फ्लू का क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। रोगजनक क्या है, सुअर है। क्या है, सुअर। ठीक ना। चलिए अच्छा लक्षण की बात करें। जैसे मान लो आपको हो गया तो कैसे पता लगाएंगे कि हमें स्वाइन फ्लू हुआ है, तो स्वाइन फ्लू के लक्षण
स्वाइन फ्लू के लक्षण। स्वाइन फ्लू के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो स्वाइन फ्लू इसका लक्षण इन्फ्लुएंजा के समान होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका लक्षण किसके समान होता है? इन्फ्लुएंजा के समान होता है। इसका लक्षण किसके समान होता है? इन्फ्लुएंजा के समान होता है। पहला देखें तो तीव्र सिर दर्द। पहला तीव्र सिर दर्द, और क्या हमारा आएगा? बुखार, और क्या आएगा? ठंड लगना, और क्या आएगा? शरीर में दर्द। ये स्वाइन फ्लू का पहला लक्षण है। दूसरा हमारा क्या है? मतली, और क्या है? वमन, और क्या है? दस्त। ये भी हमारा स्वाइन फ्लू का लक्षण है। और हमारा क्या है स्वाइन फ्लू का लक्षण? नाक का बहना, गले में जलन एवं खराश, और सांस लेने में कठिनाई, और खांसी तथा वल्गम के साथ रक्त का आना, ठीक है ना। और हमारा क्या हो जाएगा? और हो जाएगा सुस्ती छाई रहेगी, थकान लगेगी, और भूख न के बराबर लगेगा, भूख न लगना इत्यादि जितने भी लक्षण होते हैं यह हमारा स्वाइन फ्लू के लक्षण माने जाते हैं। अब अगला हेडिंग देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आएगा स्वाइन फ्लू से बचाव। क्या लिखेंगे? स्वाइन फ्लू से बचाव। स्वाइन फ्लू से क्या क्या बचाव हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। तो अगर स्वाइन फ्लू से बचाव देखें तो बहुत सारे हैं। पहला मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? वो आएगा कि हाथों एवं नाखून की उचित सफाई करना। पहला क्या है? हाथों एवं नाखून की उचित सफाई करना, ये स्वाइन फ्लू से बचाव है। दूसरा क्या मेरे प्यारे बच्चों? छींकते एवं खांसते समय मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए। छींकते व खांसते समय मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए। और हमारा क्या है? और है भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा क्या आएगी? चौथा आएगी खराब पानी पीने से बचना चाहिए। ये नहीं खराब पानी हो और पी ले, खराब पानी पीने से बचना चाहिए। यानी कि आपको खराब पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। स्वच्छ जल को ही, फिल्टर वाटर को ही हमेशा आपको यूज करना है। जो फिल्टर वाटर होते हैं उसको फिल्टर करके जो आता है उसको पिए, या फिर उसको छान कर पिए, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला रोग आता है, वो हमारा होता है जुकाम या सामान्य ठंड। अगला रोग क्या आता है? हेडिंग डाल लीजिए जुकाम।
जुकाम या सामान्य ठंड। जुकाम या सामान्य ठंड। अगर रोगजनक की बात करें तो इसमें कौन सा रोगजनक कार्य करता है? तो इसमें जो मेरे प्यारे बच्चों रोगजनक होता है वह हमारा होता है रहीनो विषाणु। कौन होता है? रहीनो विषाणु होता है। रहीनो विषाणु रोगजनक का कार्य करता है, ठीक ना। अब रहीनो विषाणु अगर देखें, इसके बारे में देखें, इनकी पूरी जानकारी लें तो पूरी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। और उसके पहले समझते हैं, यह एक अतिसंक्रामक रोग है। हाँ, और जो कि पीको वायरस समूह के रहीनो विषाणु के द्वारा होता है। रहीनो विषाणु किसका समूह होता है? पीको वायरस विषाणु का समूह होता है। यह विषाणु जल की कणिकाओं तथा नाक की स्राव और एक दूसरे से फैलता है। इसका बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है? आंखों तथा नाक से पानी आना, खांसी बुखार आना, हाथ पैर कमर में दर्द होना, बेचैनी रहना, शरीर कमजोर हो जाना। इस रोग के बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। रोगी को खांसते छींकते समय रुमाल को मुंह से ढक लेना चाहिए। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए। नियंत्रण के लिए क्या करें कि प्रायः जुकाम के लिए कोई 100% तो लाभकारी दवा होती नहीं है, लेकिन जुकाम में प्रतिजैविक उपयोग तथा द्वितीयक संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। वही अगर देखें तो स्कास्क व लिंडरमैन ने 1945-57 ईस्वी में बताया था कि कशेरुकियों की कोशिकाओं इस विषाणु को संक्रमित होने से प्रति विषाणु प्रोटीन्स उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग इंटरफेरॉन भी कहलाते हैं। और यह कोशिकाओं से स्रावित होकर आसपास की कोशिकाओं में फैल जाता है। वह इनसे विषाणु के प्रतिरक्षी तंत्र को क्या होता है? बनाता है। और ये विषाणु लिम्फोसाइट से उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरक्षी पदार्थों के लिए प्रतिजनन का कार्य करते हैं। और इस प्रकार विषाणु लंबे समय तक बने रहकर पुनः संक्रमण हेतु नए विषाणु के प्रति प्रभावी रक्षा तंत्र का निर्माण करता है। प्रायः जो हमारा अगर देखें तो सामान्य ठंड का उपचार पेंसिलिन या फिर स्ट्रेप्टोनिसिलिन आदि दवाओं द्वारा किया जाता है। इनसे बचाव के लिए शरीर की प्रतिरोधकता को बढ़ाने की अति आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह अति संक्रामक रोग पीको वायरस समूह के रहीनो विषाणु द्वारा होता है। यह विषाणु जल की कणिकाओं तथा नाक के स्राव से एक दूसरे में फैलता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण है। क्या क्या मुख्य लक्षण है? पहला, आँख व नाक से पानी आना, खांसी तथा बुखार आना, खांसी और क्या आना? बुखार आना। हाथ पैर व कमर में दर्द होना, बेचैनी रहना, शरीर में कमजोरी महसूस
करना, शरीर में क्या कमजोरी महसूस करना, ठीक है ना। अगर बचाव के लिए देखें तो इस रोग से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, जो संक्रमित व्यक्ति रहे वो क्या रहे हमारा, दूर रहना चाहिए, ठीक ना। रोगी को खांसते छींकते समय रुमाल से मुंह को ढक लेना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस रोग से संक्रमित व्यक्ति को वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए, ठीक है ना। अगर इनकी देखें नियंत्रण व उपचार, क्या देखें हम लोग, नियंत्रण व उपचार। तो प्रायः जुखाम के लिए कोई 100% दवा लाभकारी नहीं है, ठीक ना। वह जुखाम में प्रतिजैविक का उपयोग और द्वितीयक संक्रमण योग का भी प्रयोग करने, मतलब कि रुकने से किया जाता है। क्या लिखेंगे, जुखाम में प्रतिजैविक का उपयोग और द्वितीयक संक्रमण को रोकने से किया जाता है। कोई इसकी 100% दवा नहीं है, ठीक ना, एक बात ध्यान देना, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रायः सामान्य ठंड का अगर उपचार देखा जाए, क्योंकि जब होगा तो आपको ठंड आएगी, तो लिख सकते हैं प्रायः सामान्य ठंड का उपचार पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोनिसिलिन आदि दवाओं द्वारा किया जाता है। अगर इसको बचना है तो अपने शरीर की रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना चाहिए। इससे बचाव के लिए शरीर के रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना चाहिए।